1 साल बाद क्या याद रख पाओगे? कब रख पाओगे? यदि आपने उसका रिवीजन किया हो तो। ऐसे ही अब हम साइंस कर रहे हैं रिवीजन, हमने साइंस बहुत पढ़ ली, 200 क्वेश्चन करके सुपर फास्ट कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट होने वाला है रिवीजन का, और आज हम पढ़ेंगे 200 क्वेश्चन। 1 से लेकर 200 तक पढ़ लिए थे, जिसने वो वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो के आखिरी में आपको वीडियो शो हो जाएगा, उसको जरूर देख लेना। 200 से लेकर 400 तक, वो भी सुपर फास्ट स्पीड में हम पढ़ने वाले हैं ये वीडियो। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको फिशी कल्चर कहा जाता है। स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, तो प्रकाश का अवशोषण करना ये पर्णहरित की भूमिका होती है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कॉन्टेजियस अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। नेत्र रोग का चिकित्सक कौन है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को नेत्र रोग चिकित्सक को क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप कैसी युक्ति है? तो इलेक्ट्रोस्कोप आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है ये आपकी युक्ति। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो इसलिए झुकता है क्योंकि वह गुरुत्व केंद्र के आधार पर अंदर रह सके, इसके कारण वह झुकता है कि गिरने से वो बच जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। कमेंट करके बताइए, वातावरण में ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? कितने परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है? पृथ्वी की भूपरपटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपरपटी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होते हैं? तो ये 6 मांसपेशियां होती हैं, उसके द्वारा चालित होते हैं। दोस्तों, हमें एग्जाम निकालने के लिए क्या करना होता है? आपने जितने भी जो टॉपर हैं या जिसने एग्जाम निकाला है, आपके बड़े जो भाई हैं या फिर आपके दोस्त हैं, उनसे पूछ लेना। वो आपको एक ही चीज बोलेंगे कि प्रैक्टिस सेट पेपर लगाओ, प्रैक्टिस पेपर लगाओ यदि आपको एग्जाम निकालना है। तो आपके लिए हम 10,000 क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रैक्टिस के रूप में, 4 ऑप्शन के साथ। और यदि आप किसी और का जो प्रैक्टिस सेट पेपर खरीदो, ये पीडीएफ है, आपको ये व्हाट्सएप पर मिलेगी। इसमें आपको 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 पीडीएफ मिलेगी, एक में क्वेश्चन रहेंगे और दूसरे में क्वेश्चन आंसर दोनों रहेंगे। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही एग्जाम निकलता है, किसी से भी पूछ लेना। तो 10,000 क्वेश्चन की यदि प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 300 रुपए की पीडीएफ है, ये आपको 99 रुपए में पड़ेगी, सिर्फ 99 रुपए में, क्योंकि अभी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं। साथ ही साथ 1000 बच्चों को केवल 99 रुपए में ये पीडीएफ मिलेगी। जिसको भी ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर चाहिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप जो है पेमेंट कर सकते हो। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप बात भी कर सकते हो, चाहो तो उस पीडीएफ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जीके और साइंस, आपको साइंस पढ़ा रहा हूं ना, साइंस के 10,000 क्वेश्चनों में से, उसमें से साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका पॉलिटी है, साथ ही साथ कंप्यूटर है, सभी चीजें हैं उसमें। तो जो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो जरूर एक बार लेना और वो 10,000 क्वेश्चन लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम निकलने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें। पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्रण होता है, याद रखना। न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें क्या होता है? तो न्यूट्रॉनों में कोई भी आवेश नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा सके हैं? तो 118, उनमें से 94 आपके प्राकृतिक तत्व हैं जो ज्ञात किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे अधिक समान तत्व है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? तो पिंड की मात्रा के समानुपाती होगी। कार के स्टीयरिंग में शामिल क्या होता है? तो कार के स्टीयरिंग में आपका एकल बल शामिल होता है। किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहां पर होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर सबसे कम वजन होगा और ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है ध्रुवों पर। आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। स्वर की गुणवत्ता जो है, गुणात्मकता क्या होती है? तो स्वर की जो गुणात्मकता होती है ये आपका विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है? प्रतिध्वनि मतलब आवाज जो लौट के आती है ना, एको बोलते हैं, आवाज गूंजती है जो लौट के आती है आपको। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब, तो आर्द्रता यदि ज्यादा होगा तो ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी।
ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो ऊष्मा प्रवाह ये तापमान के अंतर का परिमाण है। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। तो हिम नदी जो रहती है, बर्फ जो है नीचे की सतह से पिघलना प्रारंभ होता है। आपका ग्लेशियर वगैरह नीचे की सतह से बर्फ पिघलने स्टार्ट होती है। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तो ये तांबे से बनता है कैलोरीमीटर। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है तो स्थिरता को बढ़ाए रखने के लिए आगे की ओर झुकता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो रेडियो कार्बन की बात हो रही है, मृदा की आयु का जो है निर्धारण करने के लिए पता लगाया जाता है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल में। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो H2+CO का मिश्रण होता है वाटर गैस। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो AMU में एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है। तो सूर्य की विकसित ऊर्जा से नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो अभिक्रिया का उत्पादन करती है उत्प्रेरक। आपका व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या होता है? तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग वाली वस्तुओं को व्हाइट गुड कहा जाता है। रक्त का मान कितना होता है? पीएच मान की बात हो रही तो 7.4 होता है। अम्लराज में होता है तो अम्लराज में HNO3+3HCl होता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु या जांग की हड्डी। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख उपज है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होगा? तो दाब जैसे बढ़ेगा तो द्रव का उबाल भी बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो -273 डिग्री यदि आप कम कर दें तापमान को सेल्सियस, तो जितनी भी गैसें हैं सभी शून्य आयतन घेरेंगी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापीय चालकता घट जाएगी। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। ओजोन परत वायुमंडल में वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है मोस्टली। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया? तो नियॉन लैंप का आविष्कार सैमुएल कोहेन ने किया। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में क्या इस्तेमाल होता है? तो नर्म लोहा, जिसको मृदु लोहा कहते हैं, क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गैसों के विषरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ग्राहम ने गैसों के विषरण का सिद्धांत दिया। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो प्रथम उपग्रह जो आर्यभट्ट था वो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। पौधों की वृद्धि मापने का उपकरण क्या है? तो क्रेस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि मापी जाती है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड के कारण समुद्र का पानी में जो है लवणता पाई जाती है। शरीर में पसलियों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में पसलियों की हड्डियां 24 होती हैं। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कहां पर होगा? तो कांच में प्रकाश का वेग जो है सबसे न्यूनतम होगा। समुद्र की गहराई मापी जाती है तो फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। गैसोहॉल निम्न में से किसका मिश्रण है, किसके मिश्रण से बनता है? तो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो गैस के पात्र में दबाव डालोगे तो द्रव्यमान आपका घट जाएगा। BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ये ट्यूबरोकुलोसिस के विरोध में लगाए जाते हैं। मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबे का खनिज है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है। केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन पर जल उबलेगा। शरीर को ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रोटीन से ऊतकों की वृद्धि, शरीर का विकास और सुधार होता है। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो टाइफाइड। ये ट्रिपल एंटीजन के द्वारा संरक्षित नहीं, ट्रिपल एंटीजन में टाइफाइड नहीं आता। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का अयस्क होता है कैलामाइन। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 लगभग नींबू का पीएच मान होता है। कमेंट करके बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो DNA जो है ये मानव रक्त का घटक नहीं कहलाता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो ध्वनि के शोरगुल का जो मापन होता है ये आपका डेसिबल में मापन होता है। रक्त अल्पता संबंधित है। तो निम्न हीमोग्लोबिन से रक्त अल्पता संबंधित है। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है? तो 0.05 से लेकर 1 अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर तक होती है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पालक हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है। फलों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? तो पोमोलॉजी में किया जाता है। हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती हैं। तो हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं।
समीकरण E बराबर mc² में C क्या है, तो C जो है प्रकाश की गति को दर्शाता है। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा है, तो जनन क्षमता में कमी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया तो ल्यूवेन हॉक जो कि हॉलैंड से संबंधित है,